कब और कैसे होगा कलियुग का अंत? एक प्रेरणादायक कथा श्री कृष्ण की दृष्टि से। कलियुग ये नाम सुनते ही हमारे मन में अराजकता, अधर्म, लालच, मोह और अन्याय की छवियां उभरती हैं। ये युग वह समय है जहां धर्म चारों पैरों में से केवल एक पर खड़ा है, जहां सच्चाई को छुपा दिया जाता है और झूठ को महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन क्या कलियुग का अंत होगा? यदि हाँ, तो कब, कैसे? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है एक अद्भुत प्रेरणादायक कथा में, जो हमें न केवल धर्म का बोध कराती है, बल्कि इस बात की समझ भी देती है कि अंत के संकेत बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपे होते हैं। नरक की ओर बढ़ता संसार। प्राचीन काल में एक साधु थे, नाम था ऋषि अत्रेयानंद। वे हिमालय की कंदराओं में तप करते थे। वे वर्षों से एक ही प्रश्न पर ध्यान लगाए बैठे थे, प्रभु कब होगा इस पापपूर्ण युग का अंत? समय के साथ उन्होंने देखा, गांवों में बच्चे माता पिता की अवहेलना कर रहे थे, युवाओं में संयम समाप्त हो गया था, नेता धर्म का नाम लेकर अधर्म कर रहे थे और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर रहा था। उन्होंने एक रात ध्यान में श्री कृष्ण का ध्यान किया और पूछा, प्रभु आपने कहा था कि जब धर्म का नाश और अधर्म की सीमा हो जाएगी तब आप अवतार लेंगे। वह समय कब आएगा? श्री कृष्ण का दिव्य स्वर आया, जब मनुष्य को लगेगा कि अब उससे और अधर्म नहीं सहा जाएगा, जब भीतर की आत्मा चिल्लाएगी कि अब परिवर्तन चाहिए, वही कलियुग का अंत होगा। कलियुग के लक्षण। ऋषि अत्रेयानंद ने अनुभव किया कि कलियुग के 12 स्पष्ट लक्षण हैं, जिनका वे हर रोज निरीक्षण करते। 1. झूठ का बोलबाला, सच कहने वाले को मूर्ख समझा जाता है। 2. धर्म का मजाक, पूजा, व्रत और साधना को दिखावा कहा जाता है। 3. लालच की प्रधानता, रिश्ते भी लाभ के लिए बनाए जाते हैं। 4. आदर्शों का पतन, आदर्श अब केवल किताबों में रह गए हैं। 5. ज्ञान का अपमान, ज्ञानी व्यक्ति की तुलना फेमस इंसान से होती है। 6. न्याय की हत्या, अपराधी खुले घूमते हैं और निर्दोष सजा पाते हैं। 7. स्त्री का अपमान, नारी को अब भी भोग की वस्तु समझा जाता है। 8. माता पिता की उपेक्षा, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। 9. बच्चों की दिशा भ्रष्ट, मोबाइल, सोशल मीडिया ने बच्चों का ध्यान भटका दिया। 10. भ्रष्टाचार का सामान्यीकरण, घूस देना एक आदत बन चुकी है। 11. संवेदनाओं का अंतर, कोई रोए तो लोग वीडियो बनाते हैं। 12. प्रकृति का अपमान, नदियां गंदी, जंगल उजड़े, हवा जहरीली। ऋषि ने एक निर्णय लिया, वह गांव गांव जाकर लोगों को जगाएंगे कि कलियुग का अंत ईश्वर नहीं, मनुष्य स्वयं करेगा। प्रारंभ होती है चेतना की क्रांति। ऋषि अत्रेयानंद एक छोटे गांव पहुंचे, विराटपुर। वहां के लोग आलस्य, मोह और लालच में डूबे थे। उन्होंने वहां एक सभा बुलाई और पूछा, क्या तुम सच में कलियुग से त्रस्त हो? लोग बोले, हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं, दुनिया तो ऐसी ही है। तब ऋषि मुस्कुराए और बोले, अगर तुम यह मान चुके हो कि दुनिया ऐसी ही है और बदलेगी नहीं, तो जान लो कलियुग का असली कारण तुम ही हो। लोग चौंक गए। ऋषि बोले, परिवर्तन की शुरुआत शिकायत से नहीं, स्वयं के परिवर्तन से होती है। उन्होंने एक प्रयोग प्रारंभ किया। 1. रोज 5 मिनट मौन ध्यान। 2. रोज एक नेकी किसी अजनबी के लिए। 3. रोज एक झूठ बोलने से बचना। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। रिश्वत देना बंद हुआ, लोग मंदिर में भजन करने लगे, बच्चों में फिर से गुरुकुल जैसी आदतें आने लगी। कलियुग का उत्तर। एक दिन गांव के युवा अर्जुन ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव क्या हम सच में कलियुग का अंत कर सकते हैं? ऋषि बोले, कलियुग का अंत कोई भूकंप, बाढ़ या अग्नि से नहीं होगा। कलियुग का अंत तब होगा जब मनुष्य फिर से आत्मा की आवाज सुनने लगेगा, जब भीतर का कृष्ण जाग जाएगा। अर्जुन ने पूछा, क्या कृष्ण फिर से आएंगे? ऋषि मुस्कुराए, वे आ चुके हैं तुम्हारे भीतर। जब तुम अन्याय देखकर चुप नहीं रहते, जब तुम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सत्य का साथ देते हो, वही श्री कृष्ण जीवित हो जाते हैं। संघर्ष और परीक्षा। जब परिवर्तन होता है तो अधर्म को चोट लगती है। गांव के कुछ भ्रष्ट लोग जो लाभ में रहते थे, उन्होंने ऋषि को मारने की योजना बनाई, पर जब उन्होंने गांव वालों को एकजुट देखा तो वे भाग गए। ऋषि ने सबको कहा, याद रखो, जब भी तुम सही रास्ते पर चलोगे, परीक्षा जरूर आएगी, पर वही परीक्षा कलियुग के अंत का द्वार बनती है। श्री कृष्ण का प्रकट होना। एक रात अर्जुन ध्यान में बैठा, उसे स्वप्न आया, श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। प्रभु क्या कलियुग का अंत निकट है? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, पर अंत बाहर नहीं, भीतर होना चाहिए। जब लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या का अंत होगा, तभी कलियुग का भी अंत होगा। तो क्या एक युग की समाप्ति का अर्थ है नए युग की शुरुआत? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, वह युग होगा सत्ययुग,
जो बाहर नहीं तुम्हारे भीतर होगा। आत्मयुद्ध का युग। ऋषि ने एक अंतिम संदेश दिया, अब समय है आत्मयुद्ध का। धर्म के लिए तलवार नहीं, साहस चाहिए। कलियुग का अंत तब होगा जब हर मनुष्य अपने भीतर बैठे कली को पराजित करेगा। लोगों ने अपने भीतर की लड़ाई शुरू की। जिसने लालच त्यागा वो विजेता बना, जिसने क्षमा सीखी वो धर्मवीर हुआ, जिसने सत्य चुना वो ही सच्चा अर्जुन बना। अंतिम संदेश, कलियुग बाहर समाप्त नहीं होगा। कलियुग हर बार तब समाप्त होता है जब एक मनुष्य अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई माँ अपने बच्चे को सच्चाई सिखाती है, जब कोई युवक अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा करता है, जब कोई स्त्री अन्याय सहना छोड़ देती है, जब कोई वृद्ध आत्मा फिर से साधना में लीन हो जाती है। निष्कर्ष, तो उत्तर क्या है? कब होगा कलियुग का अंत?